नमस्कार भाई और बहनों, आज के साई वाणी में सागर, अथांग सागर, अथांग जीवन, इसके प्रति मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं। साई बाबा के साई वाणी के विचार से, श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से सबका मालिक एक, इस विचारधारा से हम अपने जीवन में कार्य शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने अभी 1 महीना पहले मैंने उस बुक का चयन किया और उस बुक को नाम दिया है, किताब को नाम दिया है मैंने पथ की खोज। उस पथ की खोज में मैंने एक कहानी बताई है और उस कहानी को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो कहानी है गंगा की तरह देखो और गंगा की तरह जियो। गंगा नदी पर्वतों से आप देखते हैं कि वो निकलती है और सागर की तरफ बढ़ती है। उसका जीवन एक प्रतीक है, प्रेरणा का प्रतीक है, स्रोत है, समर्पण है, जीवन है, सुख दुख। बहुत सारे राज्यों का मैला लेके गंगा नदी सागर की तरफ एक तेज धार से बहती है और उसको एक ही चाह होती है कि उसको मिलन होना चाहिए उसका सागर के साथ। उस विराट में वो खोना चाहती है और वो विराट बनना चाहती है। सुबह आप देखोगे एक बूंद होता है और वो बूंद जब पानी में सागर में गिर जाता है तो वो बूंद नहीं रहता, वो सागर हो जाता है। उसी प्रकार एक छोटे से गोमुख से निकली हुई गंगोत्री गंगा नदी जब समंदर को मिल जाती है तो गंगोत्री नहीं रहती, वो समंदर हो जाती है। उस प्रकार अपने जीवन को भी समंदर की तरह लेके चलो। निश्चित ध्येय को प्रति चलते समय भाई और बहनों, आप रुको मत। साईं बाबा आपको राह दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। आप उसकी चिंता मत करो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा देगी। लक्ष्य इतना तय करो कि लोग हंसने लगेंगे, पर आपने लक्ष्य से दूर मत होना। लक्ष्य बहुत दूर तक रखना। मैं यही कहना चाहता हूं कि समर्पण ऐसा एक दिन में नहीं आता, उसके लिए प्रयास करना होता है, एक विश्वास रखना पड़ता है खुद के ऊपर। मित्रों, ऐसे बनो कि सागर की खोज में सरिता बनो। एक ही लक्ष्य हो सागर, एक ही धुन हो सागर, एक ही गीत हो सागर, और फिर बह चलो। दिन रात सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। अपने कार्य को अपने कागज में लिखो, डायरी में लिखो, उसको पूरा करने के लिए तब तक प्रयास करो जब तक वो पूरा नहीं होता। शाम को फिर शांति से अपने मित्रों के साथ गपशप करो। रात को सोने के पहले 1 घंटा पढ़ाई करो। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन के माध्यम से जीवन को आत्मसात करो। और मेरा जीवन एक बड़े कार्य के लिए है, मैं बड़ा कार्य करना चाहता हूं। इसी साई सहज योग माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूं। साई योग का मतलब ही है कि अपने अंदर की शक्ति को बड़े कार्य तक लेके जाने के लिए जोड़ो। अपने दिल को जोड़ो, अपने मन जोड़ो, अपने कार्य को जोड़ो, विचारों को जोड़ो, सातत्य को जोड़ो और सत्यता के साथ जिस तरह से सरिता सागर की खोज करती है, उस तरह से अपना देह, मन, विचार, तन, श्रद्धा और सबूरी आपके विचारधारा को जोड़ने के लिए होनी चाहिए। और फिर देख लेना, बदलाव आएगा जिंदगी में, बदलाव। आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहां से कहां तक बन गए। मैं इसलिए लास्ट में और आखिरी में कहना चाहता हूं कि अपने स्वयं को ही पाने के लिए, स्वयं की विचारधारा को आगे लेके जाने के लिए धर्म, योग, इनके साथ चलो। और योग और धर्म के साथ चलते चलते जीवन में अपना जीवन, अपना कार्य और अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरिता की तरह, मतलब नदी की तरह, सागर को मिलने के लिए नदी जैसे आतुर होती है, उस तरह से अपने जीवन को समर्पित करने के लिए और ध्येय को पाने के लिए आतुर बन जाओ। फिर देखो जीवन कितना सुंदर है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।